दोस्तों, मैं यज्ञेश सर यज्ञेश स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश क्लास 10 महाराष्ट्र न्यू सिलेबस 2020 के लेसन नंबर 2 एंड इनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड, यानी विशेष प्रकार की मुठभेड़ मारामारी। ये हम इसमें देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। इस इंग्लिश सब्जेक्ट 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं तरह तरह के वीडियो यहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो इसके पहले के लेसन जल्दी देख लीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, विशेष प्रकार की मुठभेड़। यहाँ पे लेखक मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। हमारे जो लेखक है वो वेस्ट बंगाल में रानीगंज एरिया में रहते हैं और उनके पिताजी द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेयर द हाउस इन द इंडिविजुअल बंगलो इनसाइड द लार्ज कैंपस। आवर हाउस वॉज इन द कॉर्नर ऑफ द कैंपस। अब उनका जहाँ पे घर था तो वो जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को जिस तरीके से बंगलो अलाउड करते हैं, उनका जो बड़ा कैंपस होता है उस कैंपस से कॉर्नर में ही लेखक का घर था। द ऑफिसर क्लब वॉज एडजेसेंट to the boundary of wall of our garden. The compound was luxurious with a green grass, colorful flower, and a host of tall and the majestic trees. The seasonal vegetables in the kitchen garden of the household and the magnificent tree constantly attracted squirrel and many species of birds. अब वो जैसे कि मैंने डायग्राम में दिया हुआ, चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी और बिल्कुल लग्जरियस सुविधाएं वहाँ पे अवेलेबल थी। चारों तरफ का वातावरण हरा भरा था। कलरफुल फ्लावर वहाँ पे देखने में मिलते थे, बड़े बड़े ऊंचे पेड़ पौधे वहाँ पे देखने को मिलते थे और सीजनल जो भी वेजिटेबल, जितने भी सीजनल फ्रूट्स थे तो वो वहाँ पे अवेलेबल थे। और इसी वजह से जब खाने पीने की चीज़ें अगर अच्छे तरीके से पेड़ पे मिले तो तरह तरह के पक्षियों को, जानवरों को वो जगह अट्रैक्ट करती रहती है। A group of langurs had even made their the den in a अश्वत्था ट्री नियर बाय। और वहाँ पे एक जो पेड़ था अश्वत्था ट्री नियर बाय, वहाँ पे तरह तरह के लंगूर्स वहाँ पे आते थे। They had all becomes a part of the parcel of our existence and daily life। और लेखक आगे बोलते हैं कि वो हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा, वो हमेशा आते रहते थे और उस पेड़ से फल तोड़ के खाते थे और ये हर दिन का एक किस्सा था। अ स्मॉल इंसिडेंट ऑन अ सैटरडे। आगे लेखक बताते कि एक घटना उस समय हमारे घर के पास हुई। अ स्मॉल इंसिडेंट ऑन द सैटरडे, उस दिन शनिवार का दिन था, दोपहर का समय था। आफ्टरनून लेफ्ट अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी एंड द अनफोल्डेड before my eyes a whole new dimension to the wonders of a God's creation। अनफोल्डेड मतलब रिवील्ड होना, न्यू डायमेंशन बोले तो न्यू फैक्टर। उस दिन मेरे ज़िंदगी में कभी न भूलने वाला एक किस्सा उस समय हुआ और जानवरों की एक अलग दुनिया मुझे उस समय दिखाई दी। इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजा वैकेशन। हमारी नहा धो के पूजा वैकेशन हमारा हो गया था। जस्ट लाइक एनी अदर चाइल्ड द हॉलीडेज प्रोवाइड एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बिकम द इनग्रॉस्ड इन द वेरियस मैगजीन एंड द स्टोरी बुक पब्लिश स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन इन द फेस्टिव। की छुट्टियों का सीजन की वजह से हम अपनी इंजॉय तरह तरह की चीज़ों से इंजॉय करते थे, तो हमारे पास खाली समय बहुत था, तो हमें मैगज़ीन और स्टोरी बुक खास तौर के बच्चों की जो पब्लिश होती है वो। द हार्टी लंच, जब मेरा खाना हो गया, माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर ले डाउन फॉर द आफ्टरनून नैप एंड आई सेटल डाउन विद द स्टोरी बुक। अब मेरे माता पिता, मेरे कुछ भाई खाना होने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए घर में आराम करने लगे और मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ने बैठी थी कहानियों की किताब जो थी। The quiet afternoon presented the perfect backdrop for the reading an adventure story। और मुझे खास करके एडवेंचर स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद था। The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring, the intermittent chirping of house sparrows, the harsh cawing of
crow, the thrill call of the kite flying high above the ground. Minutes tick by. I become the deeply absorbed in the book. मेरे घर वाले जब आराम करने बैठे तो उनके खर्राटों की आवाज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। कभी कभी चिड़िया और पक्षियों का गुनगुनाना, कौवों का काव काव और आसपास के छोटे बड़े जानवरों का चिल्लाना जो मुझे बार बार पढ़ाई में क्या करते थे, डिस्टर्ब हो रहा था मुझे। लेकिन उनकी आवाज़ों पे ध्यान देने के बजाय मैंने अपने किताबों में ध्यान देना ज़्यादा उचित समझा। Suddenly, I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. अचानक मेरे आंखों के सामने एक कुत्तों का झुंड कंटिन्यूसली एक तरफ देख के चिल्लाने लगे, यानी भौंकने लगा। I chose to ignore the commotions, thinking that the pack of the dog might have the corners a helpless pig. But soon the barking became the louder and the more aggressive, and the alarm caving of the flock of the crows added to the cacophony. I also heard the disturbance approaching closer. इंटरमिटेंट बोले तो अचानक, फ्रीक्वेंटली, और थ्रिल का मतलब होता है वेरी हाई और बहुत बड़ा आवाज़ होना। कॉमोशन यहाँ दिया है नॉइज़ एंड कन्फ्यूज़न। हेल्पलेस बोले तो अनफॉर्चुनेट, अचानक, और यहाँ पे जो कैपाफोनी का मतलब होता है लाउड, बड़ी आवाज़। ये डार्क वाले जो शब्द है उसके मीनिंग बगल में दिए हुए हैं। तो हुआ क्या था कि मुझे लगा कि कुत्ते, अगर मान के चलो कोई सूअर अगर कुत्तों के इलाके में आ जाता है तो जैसे वो चिल्लाने लगते हैं उसके पीछे, वैसा ही कुछ किस्सा हुआ होगा। लेकिन मेरा कंसंट्रेशन तब बिगड़ा जब कुत्तों की आवाज़ कंटिन्यूअसली बढ़ने लगी, कम होने का नाम ना लेने लगी। तो मेरा ध्यान अचानक उनके आवाज़ों के तरफ चला गया। तो अचानक देखा तो क्या, क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, और लीविंग द बुक असाइड आई रश टू द वरांडा टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन। अब जैसे ही मैंने देखा कि आवाज़ बढ़ गया तो क्या हुआ, क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी कि इतना आवाज़ क्यों कर रहे हैं। तो मैंने अपनी किताब, स्टोरी की किताब बगल में रखी और वरांडा में आके देखने लगी कि ये कुत्ते अचानक चिल्ला क्यों रहे इतने ज़ोर ज़ोर से। I glanced toward the roof of the club house and saw the something horrible. जैसे ही मैंने देखा तो वो जो नज़ारा था वो किसी डरावनी पिक्चर की तरह ही था। A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hand and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. तो देखा तो कि एक बड़ा सा मेल लंगूर, उसने एक छोटे से बेबी लंगूर को अपने हाथ में बड़ी निर्दयता से उसको पकड़ के रखा था। उसको वो बेबी लंगूर को अपने दांतों से वो काट रहा था। वो उसको बहुत ही तकलीफ़ पहुंचाने का काम कर रहा था वो मेल लंगूर। और ये सारा चित्र देख के वो जो कुत्ते थे वो उसके तरफ कंटिन्यू भौंक रहे थे। The helpless mother of the baby and the other lesser member of the langur group were scattered on the roof of the building nearby watching the baby being killed. उस बड़े से मेल लंगूर के इर्द गिर्द तरह तरह के लंगूर भी वहाँ पे वो नज़ारा देख रहे थे। उस बेबी लंगूर की माँ भी उस भयंकर नज़ारे को देख रही थी। और ऑब्वियसली कुत्ते भी कंटिन्यूसली वहाँ पे बार्क कर रहे थे। लेकिन वो इतना शक्तिशाली लंगूर था कि कोई उससे छुड़ाने का प्रयास करने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था उस बेबी लंगूर को। I recalled the terrible custom in the animal clan according to which a dominant male usually does not allow the another male baby or the adult to the survive within its group. अब किस्सा ऐसा है कि जानवरों का एक ग्रुप होता है कि ये एरिया वो पर्टिकुलर रिजर्व करके रख देते हैं कि दूसरा कोई भी मेल लंगूर, दूसरा कोई भी बेबी लंगूर उन लंगूर के इलाके में नहीं आना चाहिए। जैसे कुत्तों का एक एरिया होता है कि कुत्ते के एरिया में उन्हीं के सराउंडिंग के कुत्ते सर्वाइव होने चाहिए। बाहर का कोई कुत्ता, बाहर का कोई सूअर अगर उनके इलाके में आते हैं तो वो उस पर क्या कर देते, हमला कर देते। यही सेम किस्सा उन लंगूरों की प्रजाति में हुआ था। Without losing any time, I gathered the stock stick in the one hand and hurled a piece of the stone at the marauding langur
The langur was the infuriated that it hardly took any notice of my assault, but then I started the throwing the more stone. The dogs on their part raised their pitch of cry. Marauding, यहाँ पे जो डार्क शब्द है मैरोडिंग का मतलब होता है सर्चिंग फॉर द समथिंग टू स्टील और अटैक. एजोल्ट बोले तो अटैक करना, लिस्टलेस बोले तो विदाउट एनी एनर्जी. तो जैसे मैं समय नहीं गवाया और मेरे हाथ में जो भी मिले, लकड़ी मिले, पत्थर मिले, मैंने उस बेबी लंगूर को बचाने का प्रयास करने के लिए उसके तरफ पत्थर और लकड़ियाँ फेंक के मारना शुरू किया. अब ऑब्वियसली वो मेरे तरफ पे भी अटैक करने के लिए वो बड़े बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे. द चेंज सर्कमस्टेंसेस एंड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक फ्रॉम द अननोन क्वार्टर्स forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. The baby was the listless and appeared to the dead as its body started to the slide down. The excitement of the pack of dogs grew manifold at the prospect of the good kill and meal and keeping the dogs. Slide down मतलब move on downwards, manifold मतलब more and more, prospect बोले तो future benefit. अब कंटिन्यूसली अनवांटेड अटैक अपने तरफ देख के वो मेल लंगूर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, लेकिन कंटिन्यूसली अगर उस पर आक्रमण होते रहे तो अचानक उसने उस बेबी लंगूर को अपने हाथ से छोड़ दिया. तो वो लंगूर जैसे ही छोड़ा तो लेखक के वरांडे में आके वो गिरा. वो बेबी लंगूर पूरी तरीके से खून से लथपथ था और उसको खाने के लिए कुत्तों का ग्रुप उस पर झपट ही रहा था कि लेखक ने उनको दूर भगा दिया. और जो बेबी लंगूर था वो खून से लथपथ होने के वजह से कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा था, अधमरा हो गया था पूरी तरीके से. वो लगभग ऐसा लग रहा था कि वो अभी मर ही जाएगा. और लेखक कंटिन्यू उन बेबी लंगूर को उन कुत्तों से दूर कर रही थी. एट बे विद द स्टिक, लकड़ियाँ मार के उनको वहाँ से भगा रही थी. आई मैनेज टू कैच द होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर्स टेल एंड जस्ट एज द टिप ओवर द एजेस ऑफ द टाइल्ड रूफ. मैंने उस बेबी लंगूर की पूँछ पकड़ी और उसको उनसे दूर करके अपने तरफ उसको खींचा. द बेबी अपीयर्ड द इनर्ट एंड द लाइफलेस. इट वॉज इंडीड द मेल बेबी. अब वो बेबी लंगूर के जख्म के वजह से वो पूरी तरीके से अधमरा हो गया था, वो कुछ भी मोशन नहीं कर रहा था. जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि वो मेल बेबी था. बाय दिस टाइम माय पेरेंट एंड सिस्टर एंड कम आउट ऑन द वरांडा एंड वेयर द विटनेसिंग माय रेस्क्यू ऑपरेशन. और ये सारी आवाज़ें सुन के मेरे परिवार के सारे लोग वरांडा पे पहुंच चुके थे और मैंने किस तरीके से उस बेबी लंगूर को बचाया इसके गवाह वो लोग बने. I took the baby langur to over the backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. His body was full of deep bite mark and the scratches. Blood was the oozing from some of the wounds. The baby remained the motionless. My father provided the first aid to clean the wounds and stop the bleeding. I was relieved to find out that the baby was the breathing even though his breath were the shallow. यहाँ पे कूप एक शब्द दिया हुआ है डार्क ब्लैक शेडिंग में, जिसका मतलब होता है केज फॉर द पोल्ट्री, जो कि पंछियों को पिंजरा जिसे आप कह सकते हो. ऊजिंग बोले तो रिलीजिंग, ओवरफ्लोइंग यानी उसका ब्लड फ्लो हो रहा था ना. मफल्ड यानी ट्विस्टेड यानी सस्प्रेस साउंड, कहने कराहने की आवाज़, जब कोई होता है तो कराहता है ना दर्द से, उस तरीके की आवाज़. तो मैं उसे अपने इनर साइड में लेके गई. उसका जो भी था उसको अच्छे से पानी से धो के, उसके जो जख्म है वो बहुत ज़्यादा गहरे थे तो उसको साफ़ किया. मेरे पिताजी ने फर्स्ट एड दिया, उसके जख्म पोछे, उसको मरहम पट्टी, उसका जो दर्द था वो कई हद तक कम हो. इसका सेकेंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आगे क्या होता है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे.